स्वरद्वंद्व सहनम शीतोष्ण सहनम तितिक्षा समाधानम नाम श्रवणाद्यनुकूल विषय मनस समाधि। श्रद्धा क्या नाम है का गुरु वेदांत वाक्य विश्वास है, इनमें विश्वास। इति शमदमादि षटकम गृहे दह्यमाने तत्रस्तु दह्यमानः पुरुषो यथा कलत्र पुत्रादिकम परित्यज्य शुतामोपशमनार्थमेव बहिर्निर्गत्य तापोपशमनम कर्तुमिच्छति। जैसे इनसे सब पुत्र कलत्र वित्तादि से जैसे तपते हुए घर से बाहर निकलना, संसारिक तापोपशमनम संपादयितुम त्यक्त सर्वेषणस्य, सभी ऐषणाओं को पुत्र ऐषणा, दार ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा आदि को त्याग करके ब्रह्मात्म भावे मोक्षे तीव्र इच्छा मुमुक्षा, ब्रह्म को पाने की इच्छा ही मोक्ष इच्छा है। लोके केशांचित नित्यानित्य वस्तु विवेके सत्यपि वैराग्यस्य अदर्शनाद इहामूत्रार्थ फलभोग विरागेणापि भवितव्यमिति उक्तम। तदुभय सत्वे अपि केषांचिद ऋषीश्वराणां कोपतापादि दर्शनात् क्षमादि नापि भवितव्यमित्युक्तम्। एतत्तृतीय सत्यपि केषांचित् ईश्वरोपासकानां ज्ञानाधिकारी अदर्शनान् मुमुक्षयापि भवितव्यम्। एवं रूपो अधिकारी उपहार समित पाणी ही बद्धांजलि होकर गुरु के आगे सन असदगुरुपगम्य सन सदगुरु गुरुमुपगम्य नमस्कृत्य सब विश्वास विनयाभ्याम सह हे स्वामिन हे भगवान, विश्वास के सहित गुरु के सामने हे स्वामिन हे भगवान गुरु इति संबोध्य जीव का, कैसे पूछे गुरु से जीव कौन है, ईश्वर का जगत की दृशम एतत् तृतीयम कस्माद् आगतम, ये सब आए कहाँ से तीनों, कस्माद् गमिष्यति इति प्रश्नम कुर्यात् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनको तद्विद्धि, उनको जानो भगवान को प्रणिपात के द्वारा और परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करते हुए गुरु के जानो। आत्मस्वरूपमपि कर्तलामलकवत् बोधयति। अस्याधिकारिणः साधनचतुष्टयं च बहुजनमार्जित पुण्यपुंज परिपाक वशाद ईश्वरानुग्रहेण लब्धमिति वेदितव्यम। बहुत जन्म जन्मांतर के पुण्य और ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर अनुग्रह से वेदांत में प्रवृत्ति होती ही है। चिति भगवती को जाने। एतत् तत्वज्ञान प्रदायकम गुरु ईश्वरमेव विद्यात्। जंगमम सर्वम चेतनम अस्थावरम सर्वम चेतनम तर्हि चेतनाम अचेतनाम च प्रत्येकम प्रकारात् कथम द्विप्रकारः एवं प्रपंचः अनात्मैक एव स कार्यरूपेण अनेक रूपो अभूत। आत्मा चैक रूपः यथैकत्
पृथ्वी कार्य रूपेण परिणता सती पर्वतो वृक्षो गोपुरम कुड्यम कुसूलम गृहम मठो घट शराब इत्यादि भेदम गच्छति। पृथ्वी कार्य रूप से पैदा हुई, फिर उसके बाद वृक्ष, गोपुर, कुड्य, काष्ठ, कुसूल, गृह, मठ, घट, सब शराब, गिलास सब बन गए। तथा मूल प्रकृति अनात्मयिक एव कार्य शरीर रूपेण अनेको जातः यथा आकाश एक एव पृथ्वी कार्योपाधिषु प्रविष्टः एव प्रतीयमानः अयम घटाकाश अयम मठाकाश इत्यादि रूपेण अनेकधा भाति आकाश। अनेक प्रकार से आकाश जैसे एक है, घटाकाश, मठाकाश, सारवाकाश, उदंजनाकाश, गिलास के भीतर का आकाश, मठ के भीतर का। तथा आत्मा स्वयं एको अपि तत्तत् शरीरो उपाधिभिः तत्र प्रविष्टः इव सन् देवो मनुष्यो रामः कृष्णो ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यो शूद्रः पशु पक्षी कृमि कीट इत्यादि बहुधा भांति। यथा जलधर्माः शीतचलनादयस् तज्जलनिष्ठ प्रतिबिंब एव भांति बिंबभूतम आदित्यम न स्पृशति। जैसे जल के धर्म शीत चलनादि, हलचल आदि सूर्य को नहीं टच करते हैं। तथा अंतःकरण धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व विकारा अपि तदंतःकरण निष्ठा चिदाभास एवं भांति बिंबभूतम आत्मानं न स्पृशन्ति। यथा घटाकाश एवं महाकाशो महाकाश एवं घटाकाश है एवं इति जानी। घटाकाश ही महाकाश है, महाकाश ही घटाकाश है। पारिमार्थिको व्यवहारिक प्रातिभाषिक इति जीवस्त्रिविधा एते जीवाः क्रमेण सुषुप्ति जागृत स्वप्नाभिमानिनः यथा जले तरंगः कल्पितस्तरंगे च फेनः कल्पित तथा पार्थिके व्यवहारिक कल्पितो व्यवहारिके च प्रातिभाषिक कल्पितः। प्रातिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता और पारिमार्थिक सत्ता। यथा माधुर्य द्रवत्व शैत्यादीनि पारिमार्थिक जल निष्ठान्येव सन्ति तरंगे भांति तद्द्वारा फेनो अपि भांति तत्त सच्चिदानंद पारिमार्थिक कूटस्थ निष्ठा एवं संतो व्यवहारिके भांति तत्तद्वारा प्रातिभाषिके अपि भांति। यथा फेनस तरंगम विना नास्ति तरंगो अपि जलम विना नास्ति जलम च परमार्थभूतम। फेनस तरंगम बिना नास्ति, फेन तरंग के बिना नहीं होगा। तरंगो अपि जलम बिना नास्ति, बिना जल के तरंग नहीं होगा। जलम तो परमार्थभूतम एवं प्रातिभाषिको अपि व्यवहारिकम बिना नास्ति व्यवहारिको अपि पारिमार्थिकम बिना नास्ति। तस्माद् यथा परमार्थ तत्वेन घटाकाशो महाकाशः एवं पारिमार्थिक कूटस्थ परमात्मैवेति सिद्धान्तः एवं नेति नेति बृहदारण्यक इति वाक्येन देहादि पंचकोशेभ्यः पारिमार्थिकम कूटस्थम पृथक कृत्य देहादि पंचकोश से पारिमार्थिक कूटस्थ ब्रह्म को अलग करके तम पारिमार्थिकम कूटस्थम अहम इति जानन सन तत् अहम ब्रह्मास्मि इति श्रुति विचारेण युक्त भी दृढ़ निश्चयन साक्षात्कृत्य तिष्ठति। स एष परिपूर्ण ब्रह्मस्वरूपः तमेव पुण्य पाप कर्माणि न स्पृशन्ति सर्वा अपि उपनिषद जीवात्मो दुखम स्वाभाविकम व आगंतुकम। जीव का दुख स्वाभाविक है कि आगंतुक है। वेति चेत आगंतुकम इति ज्ञेयम्। अस्य जीवात्मनो दुखम स्वाभाविकम चेत दुख निवृत्तिर
कदाचिदपि न स्यात्, स्वाभाविक होता तो अग्नि की उष्णता की तरह उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती थी। सुखमपि कस्यापि न स्यात्, दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति च कस्यापि कर्म न स्यात्। दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए कोई कर्म न होता। वेदांत शास्त्र पुराणानि च व्यर्थानि स्युरिति, सब बेकार हो जाते वेदांत पुराण आदि के उपनिषद के उपदेश। स्वस्वरूप नाशार्थाय नाशार्थम को वा प्रयत्न कुर्यात्, अपने स्वरूप के नाश के लिए कौन प्रयत्न करता है। तस्य मधुर गुणस्य नाशे भवितव्ये गुणस्यैव नाशो भवेत्। तथा जीवात्मनो दुखम स्वाभाविकम चेद दुखनाशे भवितव्य आत्मस्वरूप नाश एव स्यात्। अविनाशी व अरे अयम आत्मा आकाशवत् सर्वगतश्च, आकाश की तरह सर्व अनुसूत है आत्मा, सर्वगत है, हर जगह प्राप्त है। अविनाशी व अरे अयम आत्मा न हन्यते हन्यमाने शरीरे तस्मात् आत्मनो दुखम स्वाभाविकम न भवति, किंतु आगंतुक में वेति जानी है। कर्मजन्यम सकलम अपि कर्मनाशो नश्यति, कर्मनाशे नश्यति। आनंद रूपम अद्भुतम